ये साधारण हो गया। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका सूत्र हमें होना चाहिए याद। साधारण ब्याज का सूत्र किसी को याद है? नहीं। चलो साधारण ब्याज याद नहीं है किसी का सूत्र, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साधारण ब्याज जब निकालना है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना मूलधन, कोई लिखेगा नहीं सिर्फ समझेगा यहाँ पे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। ये सूत्र हो गया। साधारण ब्याज का अगर तुम्हें निकालना पूछे तो क्या करना है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये क्या है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। अब इसमें तुमको जानना है कि ये मूलधन क्या होता है, ये समय क्या होती है और ये दर क्या होती है। तो बताओ मूलधन किसको कहते पता है? जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, कर्ज लेता है। मान के चलो कि हम किसी व्यक्ति से 500 रुपया का क्या किए, कर्ज लिए। 500 रुपया क्या किए, किसी व्यक्ति से कर्ज लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। जितना रुपया जिससे हम कर्ज लेते हैं ना उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तुम किसी व्यक्ति से अगर 10,000 रुपया ले रहा है तो तुम्हारा उस क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए ये मूलधन हुआ। ऋण लेते हो ना ब्याज पे, तो किसी से जो हम पैसा लेते हैं यानी उधार लेते हैं वो क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता। और कितने समय के लिए लेते हैं, अगर 5 साल के लिए लेते हैं या 2 वर्ष के लिए लेते हैं, 3 वर्ष के लिए, तो समय हो गया। अब कितने रुपये की दर से लेते हो, 5 रुपया की दर से लेता है या 10 रुपया कहता है, जहाँ पर जाएगा ना ब्याज पर लेने के लिए तो वो कहता है कि आप हम 5 रुपया की दर से देंगे आपको ब्याज पे, 10 रुपया के देंगे, यानी कि तुम्हारा 100 रुपया का जो है ना वो महीना में 10% लेगा। 10% का अगर सैकड़ा की दर से ले रहा है तो 100 मतलब सैकड़ा, ठीक ना। अगर वो कह रहा है कि हम तुमसे 10% के दर से लेंगे तो यानी कि तुम्हारा महीना में 100 पे 10 रुपया लेगा। तो मान लो कि तुम 5,000 रुपया लिया है तो 5,000 में कितना 100 का नोट आता है, 1,000 में नोट कितना आता है, 10 को 10 को आता है ना, तो 5,000 50 को नोट हो जाएगा। तो 50 गुना 10 कर दो, कितना जाएगा, 500 रुपया महीना तुम्हारा चलेगा। तो ब्याज कितना चलेगा, 500 रुपया महीना। क्या है कि 100 रुपया का 10 रुपया लेता है, तुम्हारा 5,000 में कितना नोट्स आता है, 50 नोट्स आता है ना 100 का, तो उसमें 10 से गुना कर दो, यानी कि 500 रुपया तुम्हारा महीना चलेगा ब्याज। तो उसको कहते हैं ब्याज, ठीक ना। तो समझ में आया। तो उस मूलधन किसको कहते हैं, हम जिस व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जो भी रुपया लेते हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो मान लो कि 500 रुपया का 500 रुपया का ब्याज 3 वर्ष में 10% की दर से 10% की दर से क्या होगा 500 रुपया का ब्याज, समझ रहे हो ना, 500 रुपया का ब्याज 3 वर्ष में 10% की दर से क्या होगा, यानी कि वह 500 रुपया लिया है, वो कितने दिन के लिए लिया है, 3 वर्ष के लिए, और कितने रुपया की दर से लिया है, 10 रुपया की दर से। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो ब्याज बराबर अभी हम क्या बताए थे, मूलधन गुना, सबसे पहले इसमें लिखो मूलधन क्या है, तो मूलधन कौन सा है, मूलधन जो है वो कितना हो गया, 500 रुपया। मूलधन कितना हो गया, 500 रुपया। समय कितना हो गया, 3 वर्ष। और इसको कहते हैं दर, दर कितना हो गया, 10%। अब लिखेंगे ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर हम लोग क्या जानते हैं सूत्र, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, 500, तो 500 लिखेंगे, कोई दिक्कत। गुना समय कितना है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख दिए। और दर कितनी है, 10। नीचे में क्यों क्या देंगे, 100। क्यों दिए 100, क्योंकि ये प्रतिशत में है ना। अब प्रतिशत का क्या आता है, 100। और ये जो 100 दिए हैं कहाँ से दिए पता है, क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। नीचे में जो 100 लिखा जाता है वो प्रतिशत का लिखा जाता है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 कट गया, और ये 0 कट गया, ऊपर में क्या बचा, 50 गुना 3। एक तो लिखेंगे नहीं, तो 50 गुना 3 करेंगे, यानी कि 5 या 15। तो समझ में आया। जो साधारण ब्याज जो होगा 500 रुपया का 3 वर्ष में कितना रुपया होगा, 150 रुपया होगा। तो तुम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखे, समझ में आया कि नहीं आया। अब चलो एक बार फिर से समझाते हैं। 500 रुपया का ब्याज 3 वर्ष में
10% की दर से क्या होगी। तो सबसे पहले जो रुपया लिए हैं इसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो मूलधन हमको दिया है 500। फिर जो जितने समय यहाँ जो वर्ष में है तो समय हमको कितना हो गया 3 वर्ष। दर ये जो है 10%। तो दर लिख लिए, हमको जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब उसका क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 500, समय था तो समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 10। तो 10 दे दिए, समझ में आया। नीचे में 100 देना ही है। अब देखो ऊपर में 3 जीरो था तो 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे 50 और 3 बचा। तो 50 गुना 3 किए तो कितना आ गया 150 रुपया। ये तुम्हारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो चलो अब की बार क्या करना, हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखे। अब क्या करना है, मिश्र धन निकालना सीखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्ष का मिश्र धन। अब समझ में आता है कि मिश्र धन क्या होता है, समझते हो मिश्र धन किसको कहते हैं। मिश्र धन हम उसको कहते हैं जितना रुपया तुमने कर्ज लिया, ब्याज के साथ उस आदमी को वापस लौटा रहे हो, उसको क्या कहते हैं मिश्र धन। मतलब जैसे कि 500 रुपया या 400 रुपया लिए, 4% की दर से 2 वर्ष का जितना ब्याज होगा उसको और ये 400 रुपया दोनों को मिला करके उस आदमी को जो हम वापस लौटाते हैं वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। समझ आया कि जितना रुपया हमने लिया उसके साथ हम ब्याज को जोड़ करके उस व्यक्ति को वापस जितनी रुपया राशि लौटाते हैं वो क्या राशि क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती है। तो हम ब्याज निकालेंगे और मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो सबसे पहले मिश्र धन कहे या कुछ भी कहे तो मूल तो पहले क्या करना है, ब्याज निकालना है। मिश्र धन करा निकालने के लिए तो ब्याज रहेगा तभी ना हम मिश्र धन निकालेंगे। कहा कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो ब्याज रहेगा तभी ना मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या क्या दिया वो लिखेंगे। तो मूलधन दे दिया कितना, बताओ जोर जोर से बोलो, 400 हो गया कौन चीज, मूलधन, ठीक है रुपया। समय कितना हुआ 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष एकदम एनर्जी के साथ, ठीक ना। और दर कितनी है 4%। अब हमको क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है ना। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखा हुआ मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 400 है, लिख देंगे कोई दिक्कत। और समय कितनी है 2 वर्ष, दर कितनी है 4 और नीचे में क्या आएगा 100। नीचे में क्या आएगा 100। अब क्या करेंगे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो क्या हुआ कट गया। ऊपर में क्या बचा 4 2 4। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 रुपया क्या हो गया, साधारण ब्याज। आंसर नहीं हुआ, ब्याज हुआ। अब हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालना है ना। तो मिश्र धन के लिए हम लोग क्या बोले तभी, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है कि मूलधन जोड़ ब्याज। क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है रे 400, ब्याज अभी कितना निकला 32। अब इसमें 400 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 432। ये हुआ आंसर, क्योंकि मिश्रधन ने पूछ रहा है। तो मिश्रधन में क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को मिला देना है। तो वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। समझ में आया कि मिश्रधन किसको कहते हैं। तो चलो लिखो। अब देखो उससे थोड़ा सा हटके इसमें क्या किया है, मूलधन तुमको 500 रुपया दे दिया है, समय 2 वर्ष दे दिया है, ब्याज भी दे दिया है, दर ही नहीं दिया है। दर कैसे निकालोगे, मान के चलो कि कह रहा है तुमको जो है तो कितने रुपया की दर से, कितने रुपया की दर से जो है, कितने प्रतिशत की दर से 500 रुपया का मूलधन 200 वर्ष में 20 रुपया हो गया। कितने रुपया की दर से, रुपया का हमको पता नहीं क्या रुपया का प्रतिशत है उसका। तो 500 रुपया का 2 वर्ष में ब्याज जो है कितना हो गया। तो दर क्या होगा, तो दर निकालने के लिए सूत्र होता है। तो देखो दर निकालने के लिए क्या सूत्र होता है यहाँ पे, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100। क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ये सूत्र याद रहेगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। इधर ध्यान से देखो,
अगर तुमसे सब कुछ दिया रहे, 4 चीज में 3 चीज दिया रहे और कोई एक चीज पूछे तो इसका फॉर्मूला देखो, दर अगर पूछ रहा है तो दर का फॉर्मूला क्या लगा दिए, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो दर बराबर हमको निकालना है ना, तो दर बराबर क्या भी लिखिए, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कहाँ कितना है, ब्याज किधर है, 20 ना है, तो 20 में बोलोगे, तो 20 गुना, अब क्या देंगे 100, सूत्र में 100 है तो 100 दे देंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे, अब बोलेगा अरे क्या बात कर रहा है, मूलधन कितना है 500 गुना समय कितना है 2 वर्ष। अब देखो, अब काट कुट करने का समय आ गया, ये जीरो काट सकते हैं, ये जीरो काट सकते हैं, 2 एकम 2 एकम कट गया, 5 एकम 5 दूनी 10। इसका दर कितना निकल गया 2%। दर प्रतिशत में होता है ना, तो समझा कि कैसे निकालेंगे। तो दर पूछ रहा है तो दर का सूत्र लगा देंगे। उसी तरह मान के चलो दर तो निकल गया कितना 2। अब तुमसे क्या करेगा, इधर ध्यान दो, अब तुमसे क्या करेगा, ये मूलधन को हटा देगा, ठीक ना, मूलधन हटा दिया। अब तुमसे पूछा है कि मूलधन बताओ क्या होगा। अब तुमको 3 चीज मालूम है, समय पता है, ब्याज पता है और दर भी पता है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि मूलधन कैसे निकालो, तो मूलधन का सूत्र होता है, इधर ध्यान दो, इधर से मूलधन का सूत्र होता है, शॉर्ट में हम लिख दिए मूलधन, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। क्या होता है, समय गुना दर, ये सब लिख लोगे। अब देखो मूलधन पूछ रहा है ना रे, तो मूलधन का सूत्र हम अभी क्या लिखे, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो अब देखो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन बराबर लिखेंगे, मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 देंगे, गुना आप क्या लिखेंगे, ब्याज गुना 100 बटे, सबको पीछे से मारेंगे, ध्यान कहाँ रहता है तुम लोग का। उसका समय कितना है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, और दर कितना है 2%, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दहीन 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब क्या बचा, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500। अब 500 निकाल दिए ना मूलधन, निकाल दोगे ना। उसी तरह मान के चलो तुमको समय नहीं दिया रहेगा, मान के चलो क्या करेगा, समय नहीं दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, तो समय कैसे निकालोगे। तो समय का भी सूत्र होता है, याद रखो, इधर देखो, समय बराबर सूत्र होती है ब्याज गुना 100, क्या होती है 100, और मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। अब समय पूछ रहेगा तो क्या करेंगे, समय का सूत्र लगा देंगे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना। तो समय बराबर पूछ रहा है ना, तो समय के बराबर क्या लिख देंगे, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है, जल्दी से बोलो, 20 गुना हम क्या लिखेंगे 100 हमेशा लिखाएगा क्योंकि सूत्र में ही 100 आता है। उसके बाद क्या करेंगे, मूलधन गुना दर, तो मूलधन कितनी है 500। उसके बाद दर कितना है 2%। चलो काटो, 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दहीन 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो समय कितना निकल गया 2 वर्ष। समय 2 वर्ष निकला ना रे, तो समय 2 वर्ष हो गया। इसी तरह हम कुछ भी अगर 3 चीज मालूम रहेगा, चौथा कहेगा निकालने के लिए, तो हम यही सब फॉर्मूला लगाएंगे। ये समय का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन का पूछेगा तो मूलधन पूछेगा तो मूलधन का सूत्र लगा देंगे, और दर पूछेगा तो दर का सूत्र लगा देंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे, साधारण ब्याज निकालना सीखे, उसके बाद मिश्रधन निकालना सीख लिए, अब मूलधन समय दर ये सब भी निकालना सीख गए हैं। पूरा ध्यान से इसको करना है।